आप एमओएस होम जी किशन रेड्डी के साथ मुलाकात किया है ज़ांस्कार के इश्यूज़ को लेके, कौन कौन से अहम इश्यूज़ एमओएस होम के साथ रखा और उनकी तरफ से किस तरह की यकीन दहानी दी? अ, धन्यवाद आप लोगों का, जितना भी मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं, आप सबका धन्यवाद। तो ज़ांस्कार का कुछ पेंडिंग इश्यूज़ था, उसके बारे में हमने डिमांड किया। हमारा एक ज़ांस्कार का डेलीगेशन था, जिसमें एज ए काउंसलर और एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं था, और मेरे साथ करशा का जो बीडीसी है लोब्जंग नामग्याल वो थे, हमारे उफ्ती पिबितिंग का सरपंच लोब्जंग डोलमा थी, उसी तरह ठिल्ले जांगमो जी जहाँ पे पदुम का सरपंच है वो थे, और स्तोंगदे का सरपंच पसंग लवांग थे, उसी तरह सतारा सलापी का सरपंच हमारा स्तंजिन लोदान है वो थे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अचूर आफ्तान जी थे, नमग्याल साहब हमारा स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी का, वो भी थे। तो हमने कुछ इश्यूज़ रेज किया जो जीनियन था, और जिसको उठाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए था कि मैं ज़ांस्कार का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे से उम्मीद करते हैं मेरे लोग, हमारे ज़ांस्कार के निवासी। तो उस चीज़ को हाईलाइट करना लाजमी था, वो ज़रूरी था। उसमें सबसे पहला हमारा इश्यूज़ आता है ज़ांस्कार को अलग से एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। हाँ, उसमें किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्यों डिज़र्व करता है, वो सारे हमने पॉइंट्स हमने उनके सामने विस्तार से रखा। उसमें सबसे पहले आता है हमारा क्योंकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर से 240 किलोमीटर दूर है, 6-7 महीना बंद रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह कभी चलाया नहीं जा सकता है रिमोट पे, और पूरे हिंदुस्तान में पहला सब डिवीज़न है जो 240 किलोमीटर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, जो 6-7 महीना बंद रहते हैं, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उन सब में हम लोग पीछे रहे हैं। इस चीज़ को हमने एमओएस साहब के सामने हमने विस्तार से रखा। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट करगिल में एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ईस्ट वाइल जे स्टेट का सरकार हो, ज़ांस्कार के साथ आज तक नाइंसाफ़ी हुआ है। अब हम वो सारे नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया। उसमें जो जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है वो आप सबको पता है, चाहे वो किसी से छुपा नहीं है, किसी के कंबल के नीचे दबा के नहीं रखा है। वो सिर्फ कारगिल का लीडर नहीं बोल रहा हूँ, पूरे लद्दाख रीजन के एक एक लीडर को पता है ज़ांस्कार के साथ आज तक क्या क्या नाइंसाफ़ी हुआ है। अगर मैं उस चीज़ को दोहराऊँ, बड़े बड़े चीज़ें मैं दोहराऊँ, 1989 में जब ज़ांस्कार को और नुब्रा को एक डिस्ट्रिक्ट ये जो हमारा स्टेट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया था, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिक्लेयर हुआ था 89 में, 92 में उसको रिवाइज करके सुरू वैली का मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे ऊपर थोप दिया। वो था जम्मू कश्मीर सरकार का हमारे साथ नाइंसाफ़ी, करगिल की लीडरशिप का मोनोपोली था, हमारे साथ बाइस हुआ पॉलिटिकली, हमारे आवाज़ को ऊपर पहुंचने नहीं दिया। ये सारा चीज़ें देख के ज़ांस्कार के आवाज़ को जब हाई लेवल पे पहुंचने वाला, रेस करने वाला किसी को पहुंचने नहीं दिया, तो इसलिए आज ज़ांस्कार सबसे बैकवर्ड, सबसे दुर्गम इलाका बन के रह गया है। तो उसी तरह आप देखिए 95-96 में जब हमारा काउंसिल बना, आप देखिए आज हम तैयार हैं हर किसी को जवाब देने के लिए, कोई छुपा भी है नहीं किसी से। जब हिल काउंसिल का डिलिमिटेशन हुआ, आप देखिए सुरू का शेयर कितना है, द्रास का शेयर कितना है, शहर चिकतन में कितना है, और ज़ांस्कार में कितना है। आज के तारीख में देखा जाए, नुब्रा, चंगतांग, शाम, द्रास, सुरू, हर जगह 5-5, 6-6 है। ज़ांस्कार को 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रखा है, और एरिया वाइज देखा जाए ज़ांस्कार जो है डिस्ट्रिक्ट करगिल का 60% एरिया कंट्रीब्यूट करता है। हर लिहाज से देखा जाए बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया पर भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जा सकता था, डिस्टिंक्ट कल्चर और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज पे भी बनाया जा सकता था। हर चीज़ में नाइंसाफ़ी हुआ है, बार बार उठाया इस चीज़ को मैंने। पिछला डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड में ज़ांस्कार से कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, वो मुझे बताइए आप लोग। वो नाइंसाफ़ी क्यों है ज़ांस्कार के स्टूडेंट के साथ? आपको क्या लगता है सर, वो जो स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं कि एलिगेशन आप लगा रहे हैं स्टूडेंट ज़ांस्कार से सिलेक्शन नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि
क्यों नहीं हुआ है? सरकार तो आपकी वही है तो ना। पूछना है, वही तो पूछना है क्यों नहीं हुआ है। आपके पास ठीक है। कोई दलील है कि मतलब क्यों नहीं, नहीं हुआ? स्टूडेंट यूनियन ने उसमें किस बेस पे नहीं हुआ है? उस पे डिमांड किया, स्टूडेंट यूनियन का आवाज़ कहीं पहुंचा नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो रहे हैं ना। और आप जिस देखिए, तरह से दूसरी नहीं, तरफ देखिए आपने कहा कि ज़ांस्कार को हमेशा इग्नोर किया गया है पॉलिटिकली तौर पर भी, 100%। लेकिन 90s में चूंकि जो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत थी, तो ज़ांस्कार से हर साल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आता था, और पॉलिटिकली वो कहीं ना कहीं इस तरह के इनजस्टिस या पूरे ज़ांस्कार से जो आज देखने को मिलता है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। क्या ये कोई पॉलिटिकल नहीं नहीं हिपोक्रेसी तो नहीं, नहीं है? आपका भी वो दलील जो है ना वो सही नहीं है। हर टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेटिव ज़ांस्कार से इलेक्ट होके नहीं आता था। हाँ, कभी एक बार आया है। अभी प्रेजेंट जो हमारा एक काउंसिल में एक सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, वो तो एक भी पॉलिटिक्स। टैशी साहब तो 3 बार आ चुके हैं सर। नहीं नहीं नहीं, टाशी साहब जब शुरुआत में आया वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के उस पे आया था, अच्छा अच्छा। है ना जी। सेकंड टेन्योर उनका नॉमिनेट होके आया था, इलेक्टेड नहीं था। तो अभी जो प्रेजेंटली वो इलेक्ट होके आया है, उनका भी जिम्मेवारी बनता है ज़ांस्कार के बारे में, ज़ांस्कार की इश्यूज को एड्रेस करना। तो ये तो होता नहीं ना। हम एक आदमी को, एक कौम को हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे ना। जो पावर में आया आज तक उन सब से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या चाहे public- उसमें टाशी साहब हो क्या चाहे कोई। आश्वासन क्या मिला आपको, ये हाँ जी। बताओ। अब आश्वासन क्या हाँ, मिला? उन्होंने बोला जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है उसको हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमें अलबत्ता मुझे ये भी पता है, ये हमारे पार्टी का कमिटमेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट मिलना है, वो हमें पूरा पता है। चाहे हमारा MP साहब हो, चाहे हमारा सेंट्रल लीडरशिप हो, सब ने ये कमिट किया है कि डिस्ट्रिक्ट देना है। कब तक? मेरा कब ये तक? है, मेरा सवाल ये उठता है है, कब तक? मेरा आर्गुमेंट ये है कि ज़ांस्कार को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बनाया 2 जाए। साल तो आप बीत क्या चुके हैं एक्सपेक्ट सर, करते हैं? कब तक मिल लेकिन सकते अब हैं? नहीं, अब वो तो अभी चल रहे आर्गुमेंट, यही चीज़ तो हाईलाइट करने आया है ना। हम यही चीज़ तो डिमांड करने आया है। कोई चाहे- टाइम यकीन दहानी कर रहा है। कहीं 24 का इंतजार तो नहीं काम है? नहीं हो रहा है, यकीन दहानी कर नहीं रहा नहीं, है। ऐसा नहीं है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं टाइम दिया है लिमिट अभी नहीं तक। दिया है। उन्होंने बोला जल्द से जल्द आपको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हम देंगे। हाँ, उसमें सरकार का कुछ मुश्किलात भी हो सकता है। हम अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ज़ांस्कार, मेरा हमेशा सरकार के साथ हो चाहे अपने पार्टी के साथ हो, यही आर्गुमेंट रहेगा कि जल्दी से जल्दी बनाए। 24 इसके का साथ ही इंतजार। साथ सर 24 को अभी रिसेंटली ज़ांस्कार से एक लेटर आता है हाजी अहमद अली के नाम पे। आपने देखा होगा कि विद इन द पार्टी आपके BJP जो कुछ वर्कर्स हैं, उनका एलिगेशन है कि विद इन द पार्टी उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। ज़ांस्कार में हाई लेवल की मीटिंग होता है BJP पार्टी की ही तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि विद इन द पार्टी कोई कंट्रोवर्सी नहीं नहीं, वो चीज़ मेरे बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो मेरे नोटिस में आना चाहिए था। जैसे कि उसमें जितने चाहे 8 लोगों का नाम है, देखिए उसमें से 2-4 जो है वो कोई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, कोई कांग्रेस का रहा है, सभी BJP ज्वाइन नहीं किया है। उसमें से जो ज्वाइन किया है उनको हमने ओहदा भी दे के रखा है, हम बुलाते भी हैं। हाँ, उसके अलावा उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखा है वो में जाके वो देखेंगे, हम पूछेंगे। उनका ग्रेवेंसेस होगा, पार्टी विद इन पार्टी में कुछ कंप्लेंट होगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। उनको अगर पोस्ट चाहिए होगा, उसका कोई काम नहीं बना होगा, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। वो उसको हम ज़्यादा वो नेगेटिव मैनर में नहीं लेते हैं। विद इन पार्टी, हर पार्टी में होता है, कभी कमी पेशी हमसे भी हो जाता है, कभी उनसे भी हो जाता है। वो तो हर पार्टी का पार्टी में होता ही होता है, वो आप सबको पता है। सर, खासकर ज़ांस्कार के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से लोकल वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, खासकर 3 काउंसलर्स, और उनमें से एक यकीनन एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर, तो उनकी भी कमी कहीं ना कहीं नहीं रहा है ज़ांस्कार के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में या प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में, जब भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ रहा हो? नहीं, उनका भी जिम्मेवारी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना। जो भी आज तक पावर में आया, सबको बोल रहा हूँ ना मैं, ये चीज़ें कमी पेशी रहा है। चाहे वो ज़ांस्कार से ही चुन के क्यों ना आया हो, उनका भी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाया है। वो अपने हिसाब से जिस तरह अपने विद इन पार्टी में आवाज़ उठाना चाहिए या सरकार के साथ टेकअप करना चाहिए, वो सारे चीज़ करने में कमी पेशी कहीं ना कहीं रहा है। इसीलिए तो ज़ांस्कार पीछे रह गया आज की सर, तारीख जिस में। तरह से LSDC कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP की जो एक मखलूत सरकार है, गवर्नमेंट चल रही है अभी, तो ऐसे में आपने जो ज़ांस्कार के साथ आपके मुताबिक जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि ज़ांस्कार डेवलपमेंटल लिहाज से काफ़ी पीछे हैं, तो आप करगिल में ही बैठ के इन इश्यूज़ को करगिल के जो अभी चेयरमैन है LSDC काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हैं, उनके सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? मैंने रखा हुआ है, मैंने जनरल काउंसिल में ये आवाज़ उठाया है, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि
और वहाँ पे एक अलायंस चल रहा है, वो चलो हम विद इन पार्टी, वो पार्टी हाई कमांड डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माई ओन रीजन, ये चीज़ें मैंने उठाया है जनरल काउंसिल में, दोनों जनरल काउंसिल में उठाया, 2 जनरल काउंसिल में मैं था, दोनों में उठाया। जैसे हमारा शमशान घाट का मसला है, जैसे वहाँ गोम्पा का मसला है, माइनॉरिटीज़ का जो सराय का इशूज़ है, दोनों उसमें मैंने ऑफिशियल टेकअप किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अलायंस में हैं तो हम अपने लोगों का एडवोकेसी करना जो है वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो तो विद इन पार्टी, विद इन अलायंस, विद इन सरकार के साथ भी आर्ग्यूमेंट करना है।